वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल असद जाफर, माई सेल्फ असद जाफर। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रैंक नंबर 1 इन एआई सर्चेज, चैट जीपीटी, जेमिनी विद द हेल्प ऑफ एआई एसईओ। आज के टाइम में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि लोगों को जब भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है या उन्होंने कुछ सर्च करना होता है तो वो गूगल की बजाय एआई सर्च इंजन्स जिनमें चैट जीपीटी, डीपसीक, जेमिनी वगैरह शामिल हैं उन पर सर्च करते हैं। बल्कि मैं और आप, हमें भी जब कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम भी एआई मॉडल्स पे जाके सर्च करते हैं। तो ऐसे में अगर आपकी कोई वेबसाइट है या आप एक बिजनेस ओनर हैं तो आपके लिए ज़रूरी हो गया है कि आपकी वेबसाइट भी एआई सर्च इंजन में एज अ ट्रस्टेड सोर्स शो होना शुरू हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूं कि कैसे एआई सर्चेज वर्क करती हैं और हम अपनी वेबसाइट को कैसे एआई सर्चेज में शो करवा सकते हैं। एआई सर्चेज या एआई सर्च इंजन में रैंक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है इफ़ यू आर अ बिजनेस ओनर और अ बिजनेस वेबसाइट ओनर। एज अ सर्च इंजन, अगर गूगल की या ट्रेडिशनल सर्च इंजन की बात करें तो उसमें मल्टीपल वेरियस फैक्टर्स हैं जिनमें इंडेक्सिंग है, क्रॉलिंग है, आपके कंटेंट की क्वालिटी है, बैकलिंक्स हैं, वेबसाइट के कोर वेब वाइटल्स, उनकी स्पीड वगैरह। इसके बेस पे वेबसाइट को एक स्कोर अलॉट किया जाता है और फिर उसको रैंक किया जाता है। तो ऐसे में हम अपनी वेबसाइट की एसईओ करते थे और करते हैं। यहीं पे अगर मैं बात करूं एआई सर्च इंजन की या एआई एलएलएम मॉडल्स की, तो उनका काम करने का तरीका डिफरेंट है और मल्टीपल वेरियस फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर बेसिक शॉर्ट में बोलूँ तो बेसिक दो चीज़ें हैं, एलएलएम मॉडल प्लस वेब सर्चेज। एलएलएम क्या है कि जैसे ओपन एआई है, उसके पास सालों से पड़ा हुआ डेटा है और उसको उन्होंने ट्रेन किया है। अब जब भी एआई सर्चेज किसी वेबसाइट को मेंशन करते हैं, रैंक करते हैं, तो वो उनके पास जो ऑलरेडी ट्रेन डेटा है उसको प्लस वेब सर्चेज में जो टॉप 10 पे या टॉप 20 में जो वेबसाइट्स हैं उनको वो फेच करके एक न्यू जनरेटेड कंटेंट शो करते हैं जिसमें आपकी वेबसाइट मेंशन होती है या मल्टीपल वेबसाइट्स मेंशन होती हैं। तो एआई का काम करने का तरीका गूगल या ट्रेडिशनल सर्च इंजन्स के काम करने के तरीके से बिल्कुल डिफरेंट है। तो ऐसे में जब हम एसईओ कर रहे हैं तो हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के बजाय सर्च एवरीवेयर ऑप्टिमाइजेशन करने की ज़रूरत है, ताकि हम गूगल के टॉप 10 के ब्लू लिंक्स में शो होने के साथ साथ एआई या चैट जीपीटी या एलएलएम मॉडल्स की सर्चेज में भी टॉप पे रैंक करें। लेट्स सपोज मैं सर्च करता हूँ वॉइस ओवर सर्विसेज, तो आपने ये देखा कि मैं यहाँ पे टॉप 3 में वेबसाइट पे रैंक कर रहा हूँ। तो ये क्यों रैंकिंग है कि मेरी वेबसाइट की एसईओ बहुत अच्छी है, उसकी स्पीड बहुत अच्छी है, उस पर जो एसईओ का ऑन पेज काम होने वाले हैं वो बहुत अच्छे हुए पड़े हैं और वेबसाइट सेमेंटिकली बहुत रिच है, इसलिए ही गूगल उसको टॉप पे प्रेफर कर रहा है। तो इसके यहाँ पे टॉप 3 में आने के साथ साथ मुझे ज़रूरत है यहाँ पे गूगल की एआई ओवरव्यूज़ में शो होने की। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे वेबसाइट गूगल ने मेंशन की हुई है। इसके अलावा एसजीई गूगल ने यहाँ पे भी वेबसाइट को मेंशन किया हुआ है। तो यही नहीं, इसके साथ साथ गूगल, ओनली गूगल पे ही नहीं, हमें चैट जीपीटी पे भी अगर हम सर्च करें तो ये देखें, ये चैट जीपीटी ने भी इस वेबसाइट को मेंशन किया हुआ है। तो इसके अलावा अगर हम क्लाउड एआई पे भी सर्च करें तो ये देखें, यहाँ पे भी गूगल क्लाउड एआई ने भी वेबसाइट को मेंशन किया हुआ है और इसके सोर्सेज वाले लिंक में भी हम अपेयर हो रहे हैं। इसी के साथ परप्लेक्सिटी पे अगर हम सर्च करें तो एज अ परप्लेक्सिटी भी हमारी वेबसाइट को एज अ ट्रस्टेड सोर्स शो करवा रहा है। यहाँ देखिए, ये इसने लिस्ट में शो करवा दिया। तो ऐसे में अगर मैं कहूँ कि हमारी वेबसाइट या हमारी वेबसाइट की जो एसईओ है वो बहुत अच्छी है, मीन के हमें हाई क्वालिटी लीड्स जनरेट करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी वेबसाइट की सर्च एवरीवेयर ऑप्टिमाइजेशन करें। अगर हम इस तरह हर जगह पे हर एआई मॉडल्स में या गूगल के टॉप 10 में रिजल्ट्स में शो हो रहे हैं तो तब हम कह सकते हैं कि हम बहुत अच्छे रैंक हैं और हमारी वेबसाइट की एसईओ बहुत अच्छी है और हमें हाई क्वालिटी लीड्स मिल रही हैं। तो इस तरह वेबसाइट को एआई सर्चेज में हर जगह पे रैंक करने के लिए एज हमारे पास कोई चेकलिस्ट नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम सबसे पहले अपनी वेबसाइट की बेसिक एसईओ करें। अब अपनी वेबसाइट को सिमेंटिकली इम्प्रूव करें। इसमें हम ट्राई करेंगे कि हमारी वेबसाइट सबसे पहले टॉप 10 के ब्लू लिंक्स में या टॉप 20 पेजेस में वेबसाइट रैंक हो, ताकि एलएलएम या एआई मॉडल्स, जैसा कि मैंने पहले बताया कि एआई मॉडल्स भी एलएलएम प्लस वेब सर्चेज पे ही डिपेंड करते हैं। वो वेब सर्चेज से ही डाटा को फेच करते हैं और फिर उनको
चैट में या जनरेटिव इंजन में जाके शो करवाते हैं। गूगल के टॉप 10 ब्लू लिंक्स में रैंक होने के साथ साथ अगर एआई सर्चेस में भी रैंक होने के लिए जो सबसे पहले करने की जरूरत है अदर देन एसईओ, वो है आपकी वेबसाइट में EEAT का होना। ई मीन्स एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटी और ट्रस्ट। ये 4 चीज़ें जब आपकी वेबसाइट में या आपके ब्लॉग में हैं तो आप गूगल भी आपकी वेबसाइट या आपके ब्लॉग पे ट्रस्ट करेगा। लेट्स सपोज हमारे पास है होम रेमेडी। इसमें अगर हम जाते हैं तो टॉप 10 पे ये देखें, टॉप 10 में शो हो रही हैं। ये एक नंबर 1 पे मेयो क्लिनिक, नंबर 2 हार्वर्ड हेल्थ। तो अगर हम इस पहले वाले लिंक को ओपन करें तो इसमें आप देखेंगे कि इन्होंने सबसे पहले टाइटल बहुत अच्छा लिखा हुआ है, उसके बाद इन्होंने प्रोफाइल को ऐड किया हुआ है, ऑथर प्रोफाइल। उसके बाद इन्होंने बुलेट पॉइंट्स वगैरह ऐड किए हुए हैं, हेडिंग्स को प्रॉपर तौर पे यूज़ किया हुआ है, और इस तरह इसमें लिस्टिकल डाटा भी है। और उसके साथ साथ इन्होंने दूसरे जो उनके बाकी आर्टिकल्स हैं वो भी ऐड किए हुए हैं। तो इसमें अब अगर हम इस यहाँ पे देखें, इन्होंने जो प्रोफाइल ऐड की, अगर हम वहाँ पे क्लिक करें तो ये अब देखेंगे कि इन्होंने एक जो इनके एडिटर्स हैं या जो इनके कंट्रीब्यूटर्स हैं उनकी एक कंप्लीट चेकलिस्ट दी हुई है। वो PhD लेवल डॉक्टर्स हैं और उनका एक्सपीरियंस है। तो मतलब अगर आप अपनी वेबसाइट में इस तरह के चीज़ें, प्रोफाइल, ऑथर प्रोफाइल और इस तरह की चीज़ें ऐड करते हैं तो मीन आपकी वेबसाइट का ट्रस्ट स्कोर बढ़ जाता है। इस तरह गूगल भी आपकी वेबसाइट को ट्रस्ट करता है। हम एक गूगल को एज अ ट्रस्ट स्कोर या सिग्नल दे रहे होते हैं। इसी के साथ अगर हम दूसरी वेबसाइट को देखें, नंबर 2 पे जो वेबसाइट है हार्वर्ड हेल्थ। ये देखें हार्वर्ड हेल्थ, उन्होंने एक कंप्लीट इंफॉर्मेशनल ब्लॉग है अबाउट हेल्थ रिलेटेड रेमेडीज़ के लिए। तो इसमें आप देखें उन्होंने कंप्लीट फीचर ऐड किए हुए हैं, पिक्चर ऐड की हुई है, हेडिंग्स, प्रॉपर हेडिंग्स, और उसके अलावा उन्होंने इसमें बुलेट पॉइंट्स वगैरह यूज़ किए हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इन्होंने इंटरनली बहुत अच्छे इंटरनल लिंक किए हुए हैं, प्रॉपर रिपोर्ट किया हुआ है, और इसके साथ साथ इसकी जो प्रोफाइल है, ऑथर प्रोफाइल, मीन कि इसको लिखा किसने है, इसको चेक किसने किया है। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये कंप्लीट उनके ऑथर्स की प्रोफाइल ओपन हो जाती है जो उनके कंट्रीब्यूटर्स हैं। तो इस तरह जब हम अपनी वेबसाइट में ऑथर प्रोफाइल को ऐड करते हैं या जो उनको डाटा है जो गूगल को चाहिए एज अ ट्रस्ट स्कोर हम उनको ऐड करते हैं तो हमारी वेबसाइट का ट्रस्ट स्कोर भी बढ़ता है, हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ जाती है, और इस तरह हमारी एआई सर्चेज में विजिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो अगर आपका कोई ब्लॉग है या आपका एक ब्लॉग वेबसाइट है तो आपको चाहिए कि आप उसकी ऑथर प्रोफाइल ऐड करें। ऑथर प्रोफाइल में ऑथर का नेम, ऑथर की क्वालिफिकेशन, ऑथर ने जो ऑलरेडी आर्टिकल्स पब्लिश किए हुए हैं वो, और उसके साथ साथ आपने उसके सोशल मीडिया के लिंक्स ऐड करने हैं। इसी तरह अगर आपकी कोई सर्विस की वेबसाइट है तो उसमें आपने स्कीमास को ऐड करना है, रिव्यूज़ को ऐड करना है, गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल के रिव्यूज़, इस तरह उसके सोशल मीडिया के लिंक्स वो आपने ऐड करने हैं ताकि गूगल को या एआई सर्च इंजन्स को एक सिग्नल जाए कि ये वेबसाइट एक ऑथेंटिक सोर्स है, ये वेबसाइट की एक अथॉरिटी है। दूसरी चीज़ जो है वो है स्कीमास। एआई सर्चेज या ज़ीरो क्लिक सर्चेज के लिए स्कीमास बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक पेज है, इसको हम जाके चेक करेंगे स्कीमा वैलिडेटर। इसमें हम चेक करेंगे कि कौन कौन से स्कीमास लगे हुए हैं। सपोज हम इस पहली वेबसाइट पे जाके चेक कर लेते हैं। स्कीमा वैलिडेटर गूगल का टूल है, इसको हम जाके पेस्ट करते हैं यहाँ पे और ये चेक करते हैं। तो इसमें आप देखें कि इन्होंने कितने स्कीमास ऐड किए हुए हैं। नंबर 1 पे है मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का स्कीमा। नंबर 2 पे उन्होंने स्कीमा यूज़ किया हुआ है इमेज ऑब्जेक्ट का, मतलब इसमें जो इमेजेस लगी हुई हैं उनके लिए। नंबर 3 पे ब्रेड क्रम्ब का स्कीमा, और नंबर 4 पे वेबसाइट, और नंबर 5 पे ब्लॉग पोस्ट। मतलब कि उन्होंने जो ये आर्टिकल है, ये ब्लॉग पोस्ट है, उसका भी स्कीमा ऐड किया है। इसी तरह बाकी स्कीमाज होते हैं जैसे FAQ का स्कीमा या रिव्यूज़ के लिए स्कीमाज होते हैं। तो अगर इस तरह जब हम स्कीमाज को ऐड करते हैं तो हमारी वेबसाइट EET वेरीफाइड हो जाती है, हमारी वेबसाइट का ट्रस्ट स्कोर बढ़ जाता है, और AI सर्चेज या LLM मॉडल्स भी इन स्कीमाज की हेल्प की मदद से कंटेंट को फेच करते हैं और AI सोर्सेज में साइट करते हैं। तो इसी तरह अगर आपकी कोई वेबसाइट है या आपकी कोई ब्लॉग वेबसाइट है तो आपको भी चाहिए कि उनमें आप स्कीमाज ऐड करें, FAQ स्कीमाज ऐड करें विद FAQ कंटेंट, और ऑथर की प्रोफाइल को ऐड करें, ऑथर के सोशल मीडियाज को ऐड करें, उनको
वेरीफाइड कंटेंट बनाएं, अपनी वेबसाइट को EET वेरीफाइड कंटेंट बनाएं ताकि गूगल और AI सर्चेस भी आपकी कंटेंट को साइट करें और AI सर्चेस में शो करवाना शुरू करें। इसी के साथ साथ एक जो चीज़ ज़रूरी है वो है अपने कंटेंट को अपडेट करते रहना। मीन आपने अपने कंटेंट को अपडेट करना है, उसको जो नई रिसर्च, नया आर्टिकल्स, नए चीज़ें उसमें ऐड करते रहना है। और इसके साथ अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है कन्वर्जन लैंग्वेज क्यूरीज के लिए। मतलब ये नहीं कि हमने सिर्फ अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज किया हेडिक रेमेडीज, हमने उसको ऑप्टिमाइज करना है व्हाट इज हेडिक रेमेडीज या हाउ टू रिजॉल्व हेडिक रेमेडीज, या हमारे पास कुछ और क्वेश्चन हो सकते हैं जिस तरह व्हाट इज वॉइस ओवर सर्विसेज इंस्टेड ऑफ ओनली वॉइस ओवर सर्विसेज। तो इस तरह जब हम अपने कंटेंट को कन्वर्जनल लैंग्वेज के लिए यूज़ करेंगे, उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, तभी हमारा कंटेंट AI सर्चेस, LLM मॉडल्स, परप्लेक्सिटी की सर्चेस में, चैट GPT की सर्चेस में, गूगल के AI ओवरव्यूज़ में या ज़ीरो क्लिक के लिए ऑप्टिमाइज होगा और उनमें जाके शो होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए यूज़फुल है तो कीप वॉचिंग मोर वीडियो।